अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़। और अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेसन नंबर 14। तो आज हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट पेज नंबर को किस तरह इंसर्ट किया जाता है, फुल डिस्क्रिप्शन ऑन पेज नंबर पे फुल डिस्क्राइब करेंगे। उसके अलावा इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, वो किस तरह इंसर्ट किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉ टेक्स्ट टेबल और इंसर्ट टेक्स्ट टेबल में क्या फ़र्क है, हाउ टू इंसर्ट क्विक पार्ट क्या होता है, हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट एंड डिस्क्राइब फुल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ड आर्ट। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास ये मैंने कुछ बनाया हुआ है, प्रीवियस लेसन में मैंने ये चीज़ें बनाई थी। तो इसी में आज हम हेडर फुटर, हमने प्रीवियस लेसन में किया था, पेज नंबर देखते हैं। तो मेरे पास बेसिकली पेज कितने 5 पेज है, मैं हर एक पेज पे नंबर देना चाहता हूँ, तो मैं नंबर यहाँ से डायरेक्ट दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल इन्हीं पेज को डबल करना है, कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, मेरे पास 10 पेज बन गए, 14 बन गए, पेज ज़्यादा कर दिया जी मैंने मैंने 92 पेज बना दिए। अब मैंने यहाँ से पेज नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में पेज नंबर पे क्लिक करूँगा। तो बेसिकली टॉप पे आप पेज नंबर देना चाहते हो तो टॉप में मुख्तलिफ स्टाइल हैं, देख सकते हैं आप। सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है, देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन में। तो ये पेज नंबर स्टाइल है। बॉटम में भी यही तरीका है, बॉटम में भी सिर्फ सेंटर लेफ्ट राइट मार्जिन। पेज मार्जिन में साइडों पे है, देखें करंट पोजीशन में जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे वहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से पेज नंबर देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सेंटर में, तो मैं क्लिक करूँगा, पेज नंबर सेंटर में आ गया और 92 तक पेज बन गया। आप देख सकते हैं खुद ही, पेज नंबर 1 से 92 तक। अब हम पेज नंबर का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। उसके अलावा पेज नंबर का फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पेज नंबर का स्टाइल भी चेंज हो, और मेरे पास पेज नंबर, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं पेज नंबर का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर जो है मेरे पास स्टाइल चेंज हो, तो फॉर्मेट पेज नंबर पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मुख्तलिफ पेज नंबर की फॉर्मेट स्टाइल है। मैं चाहता हूँ इस तरह का पेज नंबर है, इस स्टाइल में पेज नंबर आए, तो आप ओके कर दें। आपको पेज नंबर अब जब आएगा वो स्टाइल में आएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है पेज नंबर। तो मैं यहाँ से पेज नंबर का देखें स्टाइल भी चेंज हो गया, मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखें स्टाइल भी चेंज हो गया पेज नंबर का। साथ में दो स्लाइड, साथ में हमारे पास कुछ क्या होते हैं ये डैशेस भी आ गए हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि देखें, ज़रूरी नहीं है कि मेरा पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो, क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है, वो पेज नंबर 1 से वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 92 तक वहाँ पे है। तो पेज नंबर 92 से आगे मैंने स्टार्ट करना है पेज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट करता हूँ, क्लोज। उसके लिए मैंने पेज नंबर में जाना है, पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर। तो स्टार्ट ऐड को ख़त्म करके आपने, सॉरी, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन को ख़त्म करके मैं यहाँ से स्टार्ट ऐड पे क्लिक करूँगा, और मैंने स्टार्ट ऐड पे जाना है। मैं दोबारा यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट ऐड में जाता हूँ। स्टार्ट ऐड कहाँ से जी, स्टार्ट ऐड हो मेरे पास 92 से स्टार्ट हो। ओके, अब मैं यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करता हूँ, तो देखें टॉप में पेज नंबर इंसर्ट में करता हूँ, तो मेरा फर्स्ट पेज जो है वो 92 से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज 92 से स्टार्ट हो रहा है, 93, 94, 95। तो ये था हमारे पास पेज नंबर। रिमूव करना चाहते हैं डिलीट कर दें, डिलीट करके आप क्लोज करेंगे, क्लोज हो जाएगा। उसके अलावा आप पेज नंबर रिमूव करने का एक और तरीका है कि आप यहाँ पे पेज नंबर पे नीचे लिखा हुआ है रिमूव पेज नंबर, इस पर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर हमारे पास रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स का फंक्शन ये होता है, मैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स कहीं पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, फर्स्ट पेज में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का फंक्शन ये होता है कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स में अपनी मर्जी से जो कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसे थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ, मैं इसे मूव करता हूँ इस साइड पे, आप मूव भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को। मैं इस साइड पे मूव करता हूँ, मूव हो गया।
अब मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स मूव किया, मैं फॉर एग्जांपल इसमें कुछ भी चीज़ आप देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरे पास मुझे एक चीज़ है, मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट, या मुझे यहाँ पे अब यहाँ पे कोई भी चीज़ है, मैं मुझे एक्सक्लूड का नहीं पता ये क्या होता है। मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके मैं इसे कोई कलर दे देता हूँ। जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज में आपको, या ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स होती हैं उसमें लिखा होता है, मैं तो ये कलर दे दिया। अब इसी कलर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, जो भी चीज़ है जो इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिख देनी है। तो ये होता है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का पर्पस ये होता है। टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना चाहते हैं आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट करें और डिलीट करते हैं। उसके अलावा एक और टेक्स्ट बॉक्स है जो मैनुअल आप खुद बनाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। देखें एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अंदर बाहर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ रहेगा। तो ये था हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे क्विक पार्ट है, क्विक पार्ट मैंने उसमें भी आपको डिफाइन किया था। प्रॉपर्टीज हैं ये मैंने आप हेडर फुटर में डिफाइन थोड़ा सा किया था। तो टेक्स्ट बॉक्स ये हमारे पास क्विक पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बेसिकली इसमें क्या होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे जी मेरे पास जी मैनेजर आ जाए लिखा हो, मैनेजर पे आप यहाँ क्लिक करके आप मैनेजर दे सकते हैं। ठीक है, तैमूर दे देता हूँ मैं, तैमूर देता हूँ तो ये मैनेजर पे आ गया तैमूर, एंटर। अब देखें यहाँ पे तैमूर परवेज मैनेजर में आ गया। यहाँ पे देखें आप ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये मैनेजर आ गया। इसी तरह आप यहाँ पे और भी कोई पार्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर्सर रखिए, मैं यहाँ पे कोई पार्ट देना चाहता हूँ। क्विक पार्ट में मुख्तलिफ किस्म कैटेगरीज भी होती हैं। फील्ड में आप जाएंगे, फील्ड में कैटेगरीज हमारे पास क्या है जी, मैं फॉर एग्जांपल डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ओके करता हूँ तो मेरे पास डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगी। जहाँ पे कर्सर रखोगे वहीं पे होगा, नजर आ रहा है यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया। उसके अलावा फील्ड में मैं जाता हूँ, ओनली डेट इंसर्ट करनी है, डेट इंसर्ट कर सकते हो, टाइम देना है टाइम दे सकते हो। तो ये हमारे पास बेसिकली क्विक पार्ट का फंक्शन होता है। उसके बाद है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट का फंक्शन क्या होता है? वर्ड आर्ट होता है मेरे पास, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नाम वगैरह देना है वर्ड आर्ट शेप में, तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, यहाँ मुख्तलिफ किस्म वर्ड आर्ट शेप में आप क्लिक करें और यहाँ पे आप वर्ड आर्ट शेप में नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल द स्वीडिश कॉलेज। द स्वीडिश कॉलेज का मैंने नाम दे दिया, मेरे पास वर्ड आर्ट में आ गया। इसमें अब कुछ स्टाइल होते हैं, कुछ डिज़ाइन होते हैं, आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने शेप में सारे काम किए थे, ये सारे काम हमने शेप में किए थे। कुछ कुछ चीज़ें मैं डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ से इस वर्ड आर्ट में देखें, यहाँ से मैं कलर देना चाहता हूँ तो कोई भी आप कलर दे सकते हैं इसके अंदर। कलर के बाद आप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ से शेप फिल में जाना है, यहाँ से भी आप कलर दे सकते हैं मुख्तलिफ। देखिए मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। वर्ड आर्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका। तो ये होता है वर्ड आर्ट। तो एम एस वर्ड में वर्ड आर्ट, एम एस वर्ड 2007 में किस तरह वर्ड आर्ट इंसर्ट करते हैं वो देखते हैं। वो यहाँ से आप स्टाइल दें, मुख्तलिफ स्टाइल है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगता है। यहाँ पे आप लिखते हैं द स्वीडिश, द स्वीडिश कॉलेज, ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, द स्वीडिश कॉलेज आ गया। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी निस्बत इसमें कुछ चीज़ें चेंज है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरे ट्यूटोरियल्स को बार बार देखें, बार बार समझने की कोशिश करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।